हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के इस वंडरफुल एंड अमेजिंग क्षितिज बैच फॉर आईआईटी जैम 2023 में। और मैं हूं आपका अपना संजय सर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पीवाईक्यूज ऑन पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी। तो प्रीवियस लेक्चर हमने देखे थे पीवाईक्यूज ऑन पावर सीरीज, अब इसमें हम देखेंगे पीवाईक्यूज ऑन पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी कि पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी से पिछले सालों में किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लेट एफ एक फंक्शन गिवन है आर टू आर बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर एंड लेट यू बी एनी नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट ऑफ आर। यानी कि जो यू है वो आपका कैसा है, नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट है रियल नंबर का, और एफ एक फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर जो किस तरीके से डिफाइन है कि एफ ऑफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर है। तो उसमें क्या पूछ रखा है इसमें कि एफ ऑफ यू इज ओपन, एफ इनवर्स यू इज ओपन, एफ ऑफ यू इज क्लोज्ड, एफ इनवर्स यू इज क्लोज्ड। तो आपको बताना है कि ये एफ ऑफ यू जो इमेज आ रही है और इनवर्स इमेज है वो ओपन है या क्लोज्ड है। ये आपका आया हुआ है आईआईटी जैम 2005 में। तो चलिए देखते हैं इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहां पर आपको गिवन है कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, राइट। एंड यू क्या दे रखा है, यू आपको दे रखा है यानी नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो यू क्या दे रखा है आपको, एक ओपन सबसेट गिवन है। तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट यू इज इक्वल टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, राइट। ये हो गया ओके। अगर मैं इसकी इमेज देखूं इस ओपन इंटरवल की तो क्या बनेगी एक तरीके से एफ ऑफ यू। तो एफ ऑफ यू आएगी ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर, राइट। ये आएगा क्यों, क्योंकि देखो जैसे ही आप यहां पर टी की जगह ए पुट करोगे तो ए स्क्वायर होगा, बी पुट करोगे तो बी स्क्वायर होगा। यानी कि जो ए बी है तो जो आपका डोमेन होगी एक तरीके से यू, तो उसका जो रेंज होगी एफ ऑफ यू वो क्या हो जाएगी ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर। यानी कि जो फंक्शन की वैल्यू होगी एट द पॉइंट यू पर इंटरवल में वो किसके बीच में लाई करेगी, ए स्क्वायर और कॉमा बी स्क्वायर के बीच में। ओके चलिए इसको अब समझते हैं। मैं ले लेता हूं यहां पर u को एज इट इज ले लेता हूं मैं -6,6। तो ये क्या है, ये एक ओपन इंटरवल है यानी कि ओपन सबसेट ऑफ रियल नंबर का। ओके एफ ऑफ यू यहां से क्या निकल के आएगा, एफ ऑफ यू निकल के आएगा इधर से जब आप करोगे 0,36, राइट। क्योंकि देखो स्क्वायर करोगे तो इसका एक तरीके से स्क्वायर करोगे तो 36, इसका भी 36, लेकिन ये क्या हो रहा है यहां से लेकर ये 6 है आपका -6 है, राइट। ये आपका यू गिवन है -6 to 6। इसका जब स्क्वायर कर रहे हो तो रेंज क्या आ जाएगी 0 से 6, यानी कि जब इसका स्क्वायर करोगे तो सारी की सारी जो इमेज होंगी वो 0 से 36 के बीच में लाई करेंगी, नेगेटिव नहीं आएंगी। तो वो ही आ गया यहां पर, लेकिन 0 क्या होगा, इंक्लूड होगा, राइट। 0 पॉइंट क्या होगा, इंक्लूड होगा। ओके तो अब आप देख सकते हो कि ये कैसा सेट है, क्या ये ओपन है, नहीं। क्या ये क्लोज्ड है, नहीं। ना तो ये ओपन है ना ही ये क्लोज्ड है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ यू इज नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड। ना तो ये ओपन है ना ही ये क्लोज्ड है, राइट। ओके अब क्या होता है, ऑप्शन में क्या गिवन था आपको, ऑप्शन में गिवन था कि एफ ऑफ यू इज ओपन, ओपन तो नहीं है तो ये ऑप्शन क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया आपका। ओके एफ ऑफ यू इज क्लोज्ड, ये भी नहीं है तो ये भी क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। तो हम यहां पर कौन सा मेथड लगा रहे हैं, डिस्कार्ड मेथड यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब बात ऑप्शन में बच गया इनवर्स, राइट। ऑप्शन में क्या बच गया कि इनवर्स इमेज ऑफ यू इज ओपन और या क्लोज्ड। तो इन दोनों में से क्या होगा, तो देखिए अगर मान चलिए इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मैं मान लेता हूं इफ एफ इनवर्स एग्जिस्ट, अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है देन
देन क्या होगा, अगर देखो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो आपने एक स्टेटमेंट पढ़ी होगी, इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ऑलवेज ओपन, राइट। ये एक रिजल्ट है या एक थ्योरम है, क्या कहती है कि इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ऑलवेज एन ओपन सेट। मैं यहां लिख देता हूं इसको, इनवर्स इमेज ऑफ एन ओपन सेट इज ऑलवेज ओपन व्हेन, ये कब होता है, या कह सकते हो इफ व्हेन एफ इज कॉन्टिन्यूअस, एफ इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, राइट। ये कब होता है, अगर आपका एफ फंक्शन कैसा हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए। ये ध्यान रखना, एफ कैसा है, कॉन्टिन्यूअस, राइट। एफ इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, देन आप कह सकते हो इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ऑलवेज ओपन, राइट। अब देखिए आपके पास यहां पर फंक्शन कैसा गिवन है, आप ध्यान से देखो तो एफ आर से आर डिफाइन है, एफ ऑफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर, राइट। टी स्क्वायर ये एक पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो यहां पर ये एक रिजल्ट यूज हो रहा है कि ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और आपसे पूछ रखा है यू एक ओपन सबसेट है रियल नंबर का, तो इसकी जो इनवर्स इमेज होगी ओपन की वो कैसी आएगी, ओपन आएगी। तो यहां से ऑप्शन कौन सा ट्रू हो गया, इनवर्स इमेज ऑफ ओपन इज ओपन, क्लोज वाला भी डिस्कार्ड हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, राइट। तो यहां से लिख सकते हो इफ इनवर्स एग्जिस्ट देन एफ इनवर्स यू इज ओपन, राइट। क्यों भाई, दिस रिजल्ट, इस रिजल्ट का यूज करते हुए हमने कहा है कि एफ इनवर्स यू क्या होगा, ओपन होगा। ओके, नेक्स्ट है, अब ये जैम 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या कह रहा है कि लेट जी बी द सेट, ये करेक्शन कर लेना, ये एस है, लेट जी बी द सेट ऑफ ऑल इरेशनल, जी क्या है, एक सेट है ऑफ इरेशनल नंबर्स का है, यानी कि जी, यानी कि यहां से जी हो गया सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, यानी कि क्यू कॉम्प्लीमेंट। क्यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर। द इंटीरियर एंड द क्लोजर ऑफ जी, जो जी का इंटीरियर एंड क्लोजर है वो डिनोटेड बाय जी इंटीरियर एंड जी क्लोजर, राइट। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, ये जी इंटीरियर रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीरियर ऑफ जी, और ये क्लोजर ऑफ जी रिप्रेजेंट कर रहा है बार ऑफ जी रेस्पेक्टिवली व्हेन, अगर जो ये साई फंक्शन है ये क्या है, साई इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो यहां पर देखो क्या गिवन है हमको, जो ये साई फंक्शन है वो सेट ऑफ क्या है, ऑल रियल नंबर है, यानी कि साई इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, देन तब हमसे पूछ रहा है कि जो जी का इंटीरियर वो क्या होगा, एम्प्टी, जी का क्लोजर जी के इक्वल, राइट। ये ऑप्शंस गिवन है, तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। देखिए हमको पता है जी इंटीरियर, यानी कि इंटीरियर का मतलब क्या होता है, ऐसे पॉइंट जी के वो पॉइंट्स जो कैसे हैं, ओपन है, सॉरी जो कैसे हैं, इंटीरियर पॉइंट्स हैं जी के। जी इंटीरियर का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स। ओके, इंटीरियर पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, किसी पॉइंट को आप इंटीरियर पॉइंट तब कहोगे कि अगर उस पॉइंट के अराउंड एक नेबरहुड एग्जिस्ट कर जाए सच दैट कि वो पॉइंट उसके अंदर लाई कर जाए, यानी कि मान लो कोई एक्स पॉइंट है, इसको आप क्या बोलोगे, इंटीरियर पॉइंट बोल रहे हो, किसका, जी का, जी का इंटीरियर पॉइंट। तो सबसे पहले एक्स जी में बिलोंग होना चाहिए क्योंकि जी का इंटीरियर पॉइंट बोल रहे हो। ओके, इसके बाद इसकी एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी, यानी कि मैं कह लेता हूं डेल्टा नेबरहुड, एक्स माइनस डेल्टा, एक्स प्लस डेल्टा, राइट, कि एक्स इसके अंदर है, तो ये नेबरहुड है, तो ये किसके अंदर कंटेन करेगी, जी के अंदर। यही नेबरहुड की डेफिनेशन होती है। ओके, क्या जी कैसा है, सेट है, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर। अगर सेट ऑफ इरेशनल नंबर है, इसमें सारे इरेशनल नंबर्स हैं, तो इरेशनल नंबर की नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसका मतलब इस जी का कोई भी पॉइंट कैसा, इंटीरियर पॉइंट नहीं है, यानी कि जी इंटीरियर कैसा हो जाएगा, एम्प्टी, क्योंकि जी का कोई भी पॉइंट कैसा नहीं है, इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो यानी कि जी इंटीरियर आ गया यहां से
जी इंटीरियर यहां से आ गया एम्प्टी, राइट। ओके, देखिए ये किस किस में है, जी इंटीरियर एम्प्टी, इसमें है, इसमें नहीं है तो ये तो हो गया डिस्कार्ड, जी इसमें नहीं है तो ये भी हो गया डिस्कार्ड, 2 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए। अब आपको देखना है जी इंटीरियर 5 तो है, 5 मतलब कि एम्प्टी सेट। ओके, या तो ए ट्रू होगा या सी ट्रू होगा। अब आपको देखना है क्लोजर किसके इक्वल होगा, क्लोजर जी का किसके इक्वल होगा। ओके, जी क्लोजर, क्लोजर ऑफ जी का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एडरेंट पॉइंट। क्लोजर ऑफ जी, क्लोजर ऑफ जी में कौन से पॉइंट होते हैं, सेट ऑफ ऑल एडरेंट पॉइंट ऑफ जी, क्योंकि यहां सेट क्या है आपका जी, तो इसके एडरेंट पॉइंट क्या होंगे। देखिए सेट ऑफ इरेशनल नंबर है, तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर का जो एडरेंट पॉइंट होता है क्या होता है, सेट ऑफ ऑल, देखो इरेशनल नंबर है, एडरेंट पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर कोई पॉइंट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसको आप किसी सेट s का, मान लो कोई सेट s है, इस s का एडरेंट पॉइंट कहोगे कब, अगर इसकी एक डेल्टा नेबरहुड एग्जिस्ट करे, मतलब कि x पॉइंट की जो नेबरहुड होगी, या यानी कि x माइनस डेल्टा, x प्लस डेल्टा, राइट, ये हुआ। और इसका इंटरसेक्शन आप निकालो किस सेट के साथ, s के सेट के साथ, s सेट के साथ, ये कैसा आना चाहिए, ये आपका आना चाहिए नॉन एम्प्टी, यानी कि एम्प्टी नहीं आना चाहिए। अगर ये नॉन एम्प्टी आ रहा है तो आप कहोगे जो x पॉइंट है वो क्या हो गया, s का एडरेंट पॉइंट हो गया। ओके, अब जी में क्या है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर की आप जब नेबरहुड लोगे, राइट, क्या ले रहे हो, नेबरहुड ले रहे हो, तो यहां से कोई भी इरेशनल नंबर हुआ, x क्योंकि रियल नंबर से बिलोंग करता है, राइट, जो कि अपने आप में क्या है, एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इरेशनल नंबर भी क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो यहां पर x क्या हो गया, इरेशनल नंबर, इसकी नेबरहुड में रेशनल नंबर भी होंगे और इरेशनल नंबर भी होंगे। ओके, अब इस s सेट के यहां पर s क्या आपका g, यानी कि सेट ऑफ रेशनल नंबर, यानी कि s की जगह यहां पर क्या है, q कॉम्प्लीमेंट है। और आप x कहां से ले रहे थे, रियल नंबर से, कोई भी रियल नंबर लो, राइट, ये डेफिनेशन किस पे होती है, कोई भी रियल नंबर लो और उस सेट के साथ, जो सेट g है उसके साथ उसकी नेबरहुड का अगर इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ जाए तो जो x पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, आपका एडरेंट पॉइंट हो जाएगा। अगर यहां से देखो आप रेशनल लो x को, चाहे रेशनल लो चाहे इरेशनल लो, राइट, अगर रेशनल लो लेते हो इसकी नेबरहुड में इरेशनल पॉइंट भी होंगे, इरेशनल नंबर लोगे तो इसकी पॉइंट में इरेशनल नंबर भी होंगे, रेशनल नंबर भी होंगे नेबरहुड में, राइट। किसी रेशनल पॉइंट या इरेशनल पॉइंट की नेबरहुड में रेशनल पॉइंट्स भी होते हैं और इरेशनल पॉइंट्स भी होते हैं, राइट, ये आपको पता है भली बात ही। ओके, अब s के साथ ही जैसे इंटरसेक्शन होगे, क्योंकि s क्या आपका q कॉम्प्लीमेंट, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, तो इस नेबरहुड में तो इरेशनल नंबर है ही, तो इसका मतलब क्या है, जो इंटरसेक्शन आएगा वो इरेशनल नंबर आएगा कुछ ना कुछ, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन कैसा आ रहा है, नॉन एम्प्टी आ रहा है, यानी कि हर एक रियल नंबर इस q कॉम्प्लीमेंट का क्या हो गया, एडरेंट पॉइंट हो गया। तो कलेक्शन ऑफ ऑल एडरेंट पॉइंट क्या हो गया, क्या हो जाएगा, जी क्लोजर। तो इसका क्लोजर यानी कि हर एक रियल नंबर एडरेंट पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या आ गया यहां से, रियल नंबर। और आर किसके इक्वल दे रखा था आपको, साई के इक्वल, आर इज गिवन साई, तो यानी कि जी क्लोजर इज इक्वल टू हो गया साई के। तो यहां से तो जी क्लोजर जी के इक्वल है, तो ये डिस्कार्ड, और ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट है आपका, ये जैम 2008 में क्वेश्चन पूछा गया आपसे, आईटी जैम 2008 में क्या कह रहा है, अगर S क्या है, एक ऐसा सेट जिसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है R³ टू R³, जिसमें कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R³ टू R³ सच दैट किस तरीके से कि T101 1 2 3 1, 2 3 1, 2, 3 पर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और 1, 2, 3 पॉइंट किस पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, 1, 0, 1 पर हो रहा है। देन क्या पूछा, जो S, जो एक कलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसमें पूछा है जो S है ये सिंगलटन सेट होगा, यानी कि इसमें एक ही एलिमेंट होगा, ए फाइनाइट बट, यहां पर क्या है बट, ए फाइनाइट बट कंटेनिंग मोर देन वन एलिमेंट, ये आप कह सकते हो मोर देन वन एलिमेंट।
फाइनाइट है लेकिन मोर देन वन एलिमेंट रख रहा है। एक काउंटेबल इनफाइनाइट सेट, ये एन अनकाउंटेबल सेट, कैसा होगा? तो देखिए, देखो इसमें ना दो ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है आपको, एक तरीके से आप कह सकते हो 1,0,1, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है आपको 1,2,3, टी 1,2,3, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है आपको 1,0,1, और थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन आपको नहीं दे रखी। तो तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन आप कुछ भी ले सकते हो, राइट? तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन, दो ट्रांसफॉर्मेशन आपको गिवन है लेकिन तीसरी तो गिवन ही नहीं है, उसके लिए आपके पास क्या चॉइस है? कुछ भी चॉइस है, कुछ भी लेट कर सकते हो आप एक तरीके से, जो इन दो कंडीशनों को ट्रांसफॉर्म डिफाइन करे, लेकिन तीसरी चाहे कुछ भी हो, क्योंकि तीसरी यहां डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब आपके पास इस केस में अनकाउंटेबल ट्रांसफॉर्मेशन की चॉइस है तीसरी के लिए, राइट? तो इस तरीके से जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी आर क्यूब से आर क्यूब, कितनी चॉइस इसके लिए? अनकाउंटेबल। तो इसका मतलब इस एस के अंदर कितनी ट्रांसफॉर्मेशन आएंगी? अनकाउंटेबल। तो सेट कैसा हो गया? एस एन अनकाउंटेबल सेट। तो इसमें एक रीजन भी गिवन है आपको, क्योंकि यहां पर थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है। ये एक रीजन क्यों आ रहा है? क्योंकि थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है। यहां पर एक्स वाई जेड ये आपकी गिवन नहीं है, राइट? ये कुछ भी हो सकते हैं आपकी, जो जनरल आएगी, जो इन दो कंडीशनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरीके से जब भी आपको पास दो ट्रांसफॉर्मेशन, दो एलिमेंट्स की इमेज गिवन हो, तीसरे की ना गिवन हो, तो आप कह सकते हो क्वेश्चन में कि उसके पास अनकाउंटेबल ट्रांसफॉर्मेशन होगी, राइट? ये एक तरीके से आप ट्रिक भी कह सकते हो, शॉर्टकट मेथड है कि दो ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, एक गिवन नहीं है, तो इसका मतलब एस हैज एन अनकाउंटेबल सेट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दिस सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ क्यू इन आर इज, यानी कि क्या पूछ रहा है? सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ रेशनल नंबर इन रियल नंबर। तो सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट आपसे पूछ रखा है कि क्या होगा। ओके, देखिए ऑप्शन में गिवन है कि रियल नंबर होगा, आर बाय क्यू मतलब कि इरेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा, या एम्प्टी सेट होगा। ओके, अब यहां से इस सेट को मैं मान लेता हूं से एस इज इक्वल टू क्यू, राइट? एस क्या हो गया? सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। अब आपको बताओ कि सेट ऑफ रेशनल नंबर के पास बाउंड्री पॉइंट्स क्या होते हैं? पहली बात तो बाउंड्री पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जो ना तो इंटीरियर पॉइंट है और ना ही एक्सटीरियर पॉइंट है, राइट? बाउंड्री पॉइंट कौन से हैं? जो ना तो इंटीरियर पॉइंट है ना ही एक्सटीरियर पॉइंट हो। तो इस सेट ऑफ रेशनल नंबर के पास इंटीरियर पॉइंट क्या होता है? अभी डेफिनेशन मैंने बताई थी कि ऐसा पॉइंट एक्स जो बिलोंग्स टू करे रियल नंबर पे, राइट, उसको आप क्या बोलोगे? इंटीरियर पॉइंट बोलोगे अगर इसके पास एक डेल्टा नेबरहुड एग्जिस्ट करे कि x माइनस डेल्टा, x प्लस डेल्टा, राइट, कि x इसके अंदर बिलोंग करे और ये पूरी पूरी सेट के अंदर बिलोंग करे, राइट? तो इसका मतलब इसके पास क्या इंटीरियर पॉइंट एम्प्टी है, इंटीरियर पॉइंट है ही नहीं इसका कोई, क्योंकि सेट ऑफ रेशनल नंबर हो या सेट ऑफ इरेशनल नंबर हो, जब भी बात आए सेट ऑफ रेशनल नंबर की या सेट ऑफ इरेशनल नंबर के पास, उसके पास कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि नेबरहुड ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि नेबरहुड जो एग्जिस्ट करेगी वो तो रेशनल नंबर भी रखेगी और इरेशनल भी रखेगी, और यहां पर सेट कैसा है? रेशनल। तो जो ये जो नेबरहुड है उसमें रेशनल भी है, इरेशनल भी है, तो ये पूरे सेट में कंटेन नहीं हो पाएगी, यानी कि ये एक नेबरहुड नहीं बन पाएगी। किसकी? सेट ऑफ रेशनल की या इरेशनल की। तो इसका मतलब यहां से इसका जो इंटीरियर सेट, जो सेट ऑफ, इसका कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है, राइट? कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है। ओके, इंटीरियर पॉइंट नहीं है कोई भी पॉइंट। अब बात करते हैं एक्सटीरियर पॉइंट की। तो एस आर माइनस एस, तो एक्सटीरियर पॉइंट क्या होगा? जो आर माइनस एस का इंटीरियर पॉइंट होगा। आर माइनस एस मतलब क्या हो गया? आर माइनस क्यू, यानी कि क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो यही सेम चीज जो अभी हमने देखी वो क्यू कॉम्प्लीमेंट पे भी लागू होती है। क्यों? क्योंकि कोई भी पॉइंट उठाओ, उसकी नेबरहुड लो, और वो नेबरहुड रेशनल पॉइंट भी रखेगी, इरेशनल पॉइंट भी रखेगी, राइट? और वो इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर पाएगी टोटली, क्यू कॉम्प्लीमेंट का सबसेट नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि उसमें रेशनल नंबर होंगे, राइट? यानी कि इसकी नेबरहुड ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसके मतलब कि इस आर माइनस एस का कोई भी पॉइंट इंटीरियर नहीं होगा, और इसका कोई इंटीरियर पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब जो क्यू है उसका कोई भी पॉइंट
मतलब क्यू आपके पास ऐसा कोई पॉइंट नहीं रखेगा जो एक्सटीरियर पॉइंट हो, राइट। यानी कि ऐसा रियल नंबर कुछ भी उठाओ, ना तो वो इंटीरियर पॉइंट होगा ना ही वो एक्सटीरियर पॉइंट होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी जो ना तो रेशनल में बिलोंग करेगी ना ही इरेशनल में कंटेन करेगी, राइट। तो इसका मतलब हर एक रेशनल नंबर ना तो इंटीरियर पॉइंट है ना ही एक्सटीरियर पॉइंट है। तो इसका मतलब वो क्या हो गया? सेट। इसका मतलब वो हो गया बाउंड्री पॉइंट्स। बाय डेफिनेशन ऑफ बाउंड्री पॉइंट्स क्या होती है? वो पॉइंट जो ना इंटीरियर पॉइंट है ना एक्सटीरियर पॉइंट है। तो इसका मतलब हो गया विच इज इंप्लाइज बाउंड्री पॉइंट्स आ गया, बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ Q इज सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहां से क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है द सेट U X बिलोंग्स टू R, यहां पर एक करेक्शन कर लेना, ये है आपका X बिलोंग्स टू R। इसमें वो सारे रियल नंबर है किस तरीके से कि साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, कि साइन एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आ जाए? 1/2 आ जाए, राइट। ये कुछ नहीं है। इज, तो इस सेट के बारे में पूछ रहा है कि वो सेट क्या होगा? ओपन होगा, क्लोज्ड होगा, ओपन एंड क्लोज दोनों होगा, या फिर दोनों में से कुछ नहीं होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू 1/2 आ रही है, राइट। साइन एक्स की वैल्यू 1/2, ये कब कब हो सकती है साइन एक्स की वैल्यू 1/2? तो जनरली देखो तो आप ये पाई बाय, ये होती है आपकी पाई बाय 6 पे होती है, राइट। पाई बाय 6 पे होती है। आगे देखो तो पाई माइनस पाई बाय 6 पे होगी, राइट। कैलकुलेट करना। फिर इसके बाद 2 पाई माइनस पाई बाय 6 पे होगी। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड में माइनस पाई बाय 6 इस तरीके से होगा। तो ये एक सेट आया, ये एक ऐसा सेट आ रहे हैं कि वो x, ये क्या है? सारे सारे x है, यानी कलेक्शन ऑफ ऑल x जिस पर साइन x की वैल्यू 1/2 है, राइट। ओके, अब पाई बाय 6 पे इसकी वैल्यू, तो ये एक पॉइंट हो गया। फिर अगला पॉइंट है पाई माइनस पाई बाय 6, राइट, एक डिस्टेंस के साथ। तो इसका मतलब क्या होता है कि देखिए इसमें फाइनाइट क्या है? फाइनाइट पॉइंट्स हैं, राइट। एक तरीके से कह सकते हो फाइनाइट पॉइंट्स हैं। ओके, तो आप यहां से देखो तो ये दे रखा था आपको u के इक्वल, तो u डेराइव सेट, इसका मतलब क्या होता है? u डैश का मतलब डेराइव सेट ऑफ u, यानी कि सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ u। तो ये इसमें पाई बाय 6, फिर एक डिस्टेंस के बाद है पाई माइनस पाई बाय 6। अगर मैं यहां से एक पॉइंट उठाऊं, पाई बाय 6, क्या पॉइंट उठा रहा हूं मैं? पाई बाय 6, राइट। इसकी एक नेबरहुड लूं मैं, x माइनस डेल्टा एंड x प्लस डेल्टा, तो क्या होगी इसकी नेबरहुड? पाई माइनस 6 डेल्टा पाई बाय 6 प्लस डेल्टा, राइट। और मैं डेल्टा कैसे ले रहा हूं? ऐसा डेल्टा नंबर ले रहा हूं क्योंकि इसके बाद अगला पॉइंट था आपका पाई माइनस पाई बाय 6 और इधर था माइनस पाई बाय 6। तो मैं एक ऐसा पॉइंट ले रहा हूं, देखो इसको मैं अगर लाइन पर रिप्रेजेंट करूं, ये पाई बाय 6 है, यहां पर है, फिर कुछ डिस्टेंस बाद ये पाई माइनस पाई बाय 6 यहां पर आएगा, राइट। ओके, पाई बाय 6, राइट। एक रफली आइडिया बता रहा हूं मैं कि मान चलिए पाई माइनस पाई बाय 6 यहां पर आ रहा है, रफली आइडिया, राइट। एंड पाई माइनस पाई बाय 6 यहां पर आ रहा है। एक रफली आइडिया दे रहा हूं मैं कि अगर इस पॉइंट की आप डेल्टा नेबरहुड यहां तक लो, तो इसमें कोई पॉइंट आ रहा है इस पॉइंट के अलावा, पाई बाय 6 के अलावा कोई कॉमन आएगा? नहीं आएगा। जो ये नेबरहुड है इसका, जो ये आई है डेल्टा नेबरहुड, तो इसका जब इंटरसेक्शन लोगे आप, राइट, किसके साथ? इस u के साथ, राइट। u यहां पर क्या है? ये है, इसमें जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, ओके। तो u के साथ, और हमें पता है कि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है कि इस u में से आप उस पॉइंट को हटा दोगे, यानी कि पाई बाय 6 को, जिसकी आपने नेबरहुड ली है। अगर ये इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आता है
तब आप कहोगे कि π/6 क्या उसका लिमिट पॉइंट है। लेकिन ये इंटरसेक्शन यानी कि इसका जो इंटरसेक्शन है, राइट, ये इंटरसेक्शन है, ये क्या नॉन एम्प्टी आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें ये पॉइंट है, फिर इसके बाद ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट है, लेकिन डेल्टा नेबरहुड में कोई पॉइंट ही नहीं आ रहा इसका, इस π/6 के अलावा। और इस π/6 को हम पहले से ही सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं, तो इसका मतलब जो इसका इंटरसेक्शन आएगा वो कैसा आएगा? एम्प्टी। यानी कि इसका इस सेट U का जो लिमिट पॉइंट होगा वो एम्प्टी कलेक्शन होगा। यानी कि डेराइव सेट ऑफ U यानी कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ U इज एम्प्टी, राइट। डेफिनेशन लगाई है आपने सिर्फ लिमिट पॉइंट की। ओके, अब आपको पता होगा कि अगर आप मैंने आपको रिजल्ट बताया था, अगर किसी का डेराइव सेट के अंदर कंटेन कर जाए तो आप कह सकते हो कि जो सेट है वो कैसा होगा? क्लोज्ड होगा। अब U डेराइव क्या आया? एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट तो हर एक सबसेट का, हर एक सेट का क्या होता है? सबसेट होता है, राइट। तो इसका मतलब U कैसा हो गया? यहां से क्लोज्ड हो गया। इसका मतलब U कैसा हो गया? यहां से क्लोज्ड हो गया। तो ट्रू कौन सा हो गया? ऑप्शन बी इज दी ट्रू, राइट। तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट S बी एन इनफाइनाइट सबसेट ऑफ रियल नंबर सच दैट S इंटरसेक्शन Q इज एम्प्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कह रहा है कि इन ऑप्शनों में से कौन सा ट्रू होगा। तो आपके पास क्या गिवन है कि फर्स्टली आपसे कह रखा है कि S है वो एक इनफाइनाइट सेट है। S क्या है? एक इनफाइनाइट सेट है। S भी आया एक इनफाइनाइट सेट, राइट। इनफाइनाइट सबसेट है ये किसका? रियल नंबर का, ऑफ रियल नंबर। सेकंड कंडीशन आपको गिवन है यहां पर कि S इंटरसेक्शन Q इज एम्प्टी। S इंटरसेक्शन Q क्या है आपके पास? एम्प्टी गिवन है, राइट। देखो S इनफाइनाइट सबसेट है यानी कि इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, तो S एम्प्टी तो हो नहीं सकता, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है। ओके, और सेट ऑफ रेशनल नंबर के साथ कैसा इंटरसेक्शन आ रहा है? एम्प्टी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इंप्लाइज करेगा कि जो S है वो सबसेट ऑफ इरेशनल है, राइट। S क्या है? S इज दी सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब इरेशनल नंबर है तो इसका डेराइव सेट जो आएगा वो क्या आएगा? लगभग वो आपका सेट ऑफ रियल नंबर आएगा। क्या आएगा? सेट ऑफ रियल नंबर आएगा। अगर सेट ऑफ रियल नंबर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो डेराइव सेट ऑफ S है वो आपका कंटेन नहीं हो पाएगा किसमें? S में, क्योंकि S तो क्या है आपका? सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर, और S डेराइव सेट ऑफ S क्या है? पूरा का पूरा रियल नंबर। तो पूरा का पूरा रियल नंबर सबसेट तो नहीं हो सकता, ना ही इक्वल हो सकता है, राइट। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही। तो ये क्या इंप्लाइज करता है? ये इंप्लाइज करता है कि S है जो वो कैन नॉट बी क्लोज्ड। S क्लोज नहीं हो सकता। S कैन नॉट बी क्लोज्ड सेट। क्योंकि क्लोज सेट कब होगा? अगर S डेराइव सेट ऑफ S कंटेन कर जाए S में, तब आप कहोगे कि S कैसा है? क्लोज सेट है। तो इसमें से क्योंकि ये MCQ टाइप है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो यानी कि इसमें से एक ही ऑप्शन ट्रू होगा। तो यहां ऑप्शन सी में क्या रखा है कि S कैन नॉट बी अ क्लोज सेट इन R, दैट दिस इज बी ट्रू, राइट। तो ये ऑप्शन सी हो गया आपका ट्रू। बाकी ऑप्शन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, राइट। बाकी आप चेक कर सकते हो बाकी ऑप्शन भी, राइट। यहां से सी ऑप्शन आपका ट्रू होगा। ओके, नेक्स्ट है ये आपका जैम 2011 में आया हुआ है। क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग सबसेट ऑफ रियल नंबर n, ये आपका n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ई सेट गिवन है n/n+1, जहां पर n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। f सेट आपका गिवन है 1/1 - x, जहां पर x 0 से बड़ा और 1 से छोटा है और 0 के इक्वल भी है। देन तब पूछ रखा है आपसे कि क्या होगा, राइट। ये ऑप्शन आपको गिवन है। तो देखिए, ओके, आपके पास ई गिवन है, राइट। अगर आप इसको देखो n की वैल्यू 1 पुट करो तो क्या आएगा ये? अगर इसको देखो n की वैल्यू 1 पुट करो तो ये आएगा 1/2। n की वैल्यू 2 पुट करो तो ये आएगा एक तरीके से 2/3, 3/4, इस तरीके से। तो एक तरीके से आप देख सकते हो कि ये 1 को टेंस हो रहा है,
किसको टेंड हो रहा है, 1 को। तो 1/2 0.5, राइट, फिर 2/3 लगभग 0.6, तो इस तरीके इंक्रीज होता जा रहा है ये, तो ये 1 को टेंड करेगा। और यहां से भी आप देख सकते हो n कॉमन लो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से n कॉमन लोगे तो यहाँ ऊपर बचेगा n कॉमन लाया तो वहां 1 बचा, यहाँ से n कॉमन लाया, जो कॉमन आया वो कैंसिल आउट, 1 प्लस 1/n, n टेंस इन्फिनिटी कराओगे तो इसकी लिमिट आएगी 1। तो यानी कि जो ये टर्म है ये 1 को अप्रोच करेगा जब n टेंस टू इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, राइट। तो इसका मतलब ये 1 को अप्रोच कर रहा है, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका लिमिट क्या आ रही है एक तरीके से 1, तो इस इसकी डेराइव सेट ऑफ ई आएगा वो आएगा ओनली 1, ओके। 1 आ रहा है, हमें पता है डेराइव सेट ऑफ ई डज नॉट कंटेन इन ई, ये ई में कंटेन नहीं करेगा क्योंकि 1 इसमें है नहीं, राइट। 1 को सिर्फ अप्रोच कर रहा है लेकिन 1 इसके अंदर है नहीं, जब क्योंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि जब इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना कि इन्फिनिटी के बराबर है, राइट। तो इसका मतलब 1 इसमें इस सेट के अंदर आएगा नहीं कभी, और इसकी जो 1 है वो क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा, लेकिन यानी कि लिमिट होगी एक तरीके से ई डैश डज नॉट कंटेन इन ई, डेराइव सेट ऑफ ई डज नॉट कंटेन ई, इसका मतलब ई इज नॉट, विच इम्प्लाइज ई इज नॉट अ क्लोज सेट, ई आपका क्या नहीं है, क्लोज सेट नहीं है, इज नॉट अ क्लोज सेट, राइट। ई आपका क्लोज सेट नहीं है। ऑप्शन में क्या कह रहा है, ऑप्शन ए ई एंड एफ आर क्लोज्ड, ई तो क्लोज है नहीं तो ये ऑप्शन तो डिस्कार्ड। यहां पे ई इज क्लोज कह दिया तो ये तो ट्रू है ही नहीं, ये भी डिस्कार्ड। ई इज नॉट क्लोज्ड, इधर भी नॉट क्लोज्ड, तो अभी सी और डी में ऑप्शन ट्रू हो सकते हैं आपके, ओके। अब आते हैं हम एफ पर, नेक्स्ट आते हैं हम एफ पर। देखिए एफ में जो आपको गिवन है वो गिवन है 1/1 माइनस एक्स, एक्स 0 से बड़ा 1 से छोटा, राइट, ये गिवन है। अब इसमें देखो क्या हो सकता है, 1 माइनस एक्स, तो इसमें आप देखो 1/1 माइनस एक्स आपका हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि देखो x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये 1, x इक्वल टू मैक्सिमम 1 पुट करोगे लेकिन 1 इसमें है नहीं, तो हमेशा ये 1 से तो बड़ा होने वाला है, ओके। क्योंकि 1 माइनस एक्स है, x की यहां पर लिमिट पुट करोगे तो ये कम होगा, तो यानी कि इंक्रीज होगा, राइट। क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा जैसे जैसे डिक्रीज होगा तो होल टर्म क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू कब है, जब x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0, तो मैक्सिमम वैल्यू सॉरी इसकी 1, तो x इक्वल टू 0 पे डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। अब डिनोमिनेटर जब मैक्सिमम है तो 1/1 माइनस एक्स, यानी पूरा का पूरा टर्म क्या होगी, उस पॉइंट पर मिनिमम होगी, यानी कि मिनिमम वैल्यू इस पूरे की क्या है 1, तो 1 से ये बड़ा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या होगा, धीरे धीरे पॉइंट जैसे x 0 के आगे चलोगे तो ये डिनोमिनेटर आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो यानी कि होल टर्म इंक्रीज होगी, यानी कि 1 से बड़ी होगी, राइट। तो ये 1 से बड़ा है कब है, जब ये इसके बीच में है, राइट। अब आगे क्या होगा, ओके, अब आगे आप देख सकते हो 0 माइनस से मैं मल्टीप्लाई कर दूं इस इंटरवल को माइनस से, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो यह तो 0 ही रहेगा, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, माइनस एक्स माइनस 1, राइट, ओके। अब 1 मैं ऐड कर देता हूं, 1 मैं ऐड करूंगा तो 1 माइनस एक्स, 1 ऐड कर रहा हूं तो ये 0, राइट। तो यानी क्या हुआ, 1 माइनस एक्स 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तो 1/1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। भाई ये तो 0 से बड़ी है तो 1/1, ये भी रेसिप्रोकल भी क्या होता है 0 से बड़ा ही होगा, लेकिन ये 1 से छोटी है तो रेसिप्रोकल 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, ओके। जो कि ये चीज आ रही है, राइट, यही आ गई फाइनली, ओके। अब क्या कह रहा है, देखिए इसमें सारे एफ में क्या पॉइंट्स आ रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखो एफ के अंदर जो ये है ये क्या आ रहा है, इसमें वो पॉइंट आ रहे हैं एक तरीके से 1 टू इंफिनिटी तक जा रहा है, राइट। वो सारी वैल्यूज आ रही हैं
जो 1 से बड़ी है। जैसे ही x इक्वल टू 1 को टेंड करेगा यहाँ पर, x इक्वल टू 1 को, नीचे का 0 बनेगा और 1/0 इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी तक जाएगा लेकिन वो इंक्लूड नहीं रहता, राइट। तो ये एक तरीके से जो f है वो आपका ये है क्लोज इंटरवल 1, इन्फिनिटी, राइट। क्या ये देखो, ये क्या है, क्या ये क्लोज्ड है, क्योंकि एक इंटरवल है, राइट। तो ये तो ना तो क्लोज्ड है ना ही ओपन है। तो आप यहां से कह सकते हो, क्योंकि एक इंटरवल क्लोज कब होता है, इंटरवल क्लोज तब होता है जब उसमें अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दोनों एग्जिस्ट करें, यानी कि वो बाउंडेड होना चाहिए। किसी इंटरवल को क्लोज कब बोलोगे, जब वो बाउंडेड होगा, लेकिन ये बाउंडेड नहीं है। तो इसका मतलब आप यहां से कह सकते हो f इज नॉट बाउंडेड इंटरवल विच इज इंप्लाइज f इज नॉट क्लोज्ड, क्योंकि कोई इंटरवल क्लोज तब होता है जब उसका लोअर लिमिट भी उसके अंदर हो, अपर लिमिट भी हो, यानी कि उसका लोअर बाउंड भी उस सेट के अंदर हो और अपर बाउंड भी उस सेट के अंदर हो। लेकिन देखो इसका लोअर बाउंड तो है हमारे पास 1, लेकिन अपर बाउंड नहीं है, राइट। अपर बाउंड नहीं तो हम नहीं कह सकते कि ये, क्योंकि इंटरवल की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं इंटरवल पे। तो ये इंटरवल का अपर बाउंड नहीं है, यानी कि बाउंडेड अबव नहीं है, तो इसका मतलब ये क्लोज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका अपर बाउंड नहीं है। किसी इंटरवल को हम क्लोज तब बोलते हैं उसका लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड उस सेट के अंदर हो, राइट। इसमें अपर बाउंड नहीं है, तो इसलिए ये क्लोज नहीं है। तो देखो ई भी क्लोज नहीं था, एफ भी क्लोज नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा ट्रू हो गया, इसका मतलब ऑप्शन डी इज ट्रू, नाइदर ई नॉर एफ इज क्लोज्ड, राइट, नाइदर ई नॉर एफ इज क्लोज्ड। ओके, नेक्स्ट टैब, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहां पर है ये x बिलोंग्स टू रियल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ y इज इक्वल टू, राइट, x अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ y, इस सेट के जितने भी लिमिट पॉइंट्स है वो क्या होंगे, राइट। सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, इसके लिमिट पॉइंट्स पूछ सकता है, इस सेट के क्या होंगे। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं x ग्रेटर देन 0 लूं, राइट, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, यानी कि सारे सारे पॉजिटिव नंबर्स ले रहा हूं, तो उसके लिए यहां से जो y निकल के आएगा वो क्या आएगा, x अपॉन 1 प्लस एक्स, क्योंकि x कैसा है, पॉजिटिव, तो मॉडुलस ऑफ x की जगह क्या जाएगा, x, राइट। ओके, और हमें पता है कि जो x एंड 1 प्लस एक्स है, क्योंकि x 0 से बड़ा है तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 से बड़ी होगी, और हमें पता है जब डिनोमिनेटर ज्यादा हो न्यूमरेटर से तो वो यहाँ 1 प्लस एक्स है तो ये हमेशा 1 से छोटी होगी। तो यहां से इंप्लाइज होगा ये किसके इक्वल था, y के, तो ये क्या है, एक इंटरवल आया, जब x 0 से बड़ा है तो y एक इंटरवल है 0 एंड 1, तो y क्या है, y एक इंटरवल है, यानी कि इसके अंदर ये इक्वल हो गया एक तरीके से y, यानी कि y इज इक्वल टू हो गया 0 1, राइट। इसका लिमिट पॉइंट क्या होंगे, ये सारे के सारे लिमिट पॉइंट है 0 to 1, राइट, 0 to 1 सारे के सारे क्या है इसके, क्योंकि एक इंटरवल के अंदर जो इंटरवल के जितने भी इंटीरियर पॉइंट है वो सारे के सारे उसके लिमिट पॉइंट होते हैं। तो ये एक इंटरवल है तो इसके इंटीरियर पॉइंट जितने भी हो सारे के सारे क्या हो गए, इसके लिमिट पॉइंट। तो इसका लिमिट पॉइंट का सेट ये खुद ही हो गया, राइट। डेफिनेशन आप लगा लेना, यही आएगा। ओके, अब नेक्स्ट कह रहा है, ये केस था जब 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम लेते हैं जब x लेस देन 0 है। अब किसके लिए ले रहे हैं, 4x लेस देन 0। जब x लेस देन 0 है तो y इज इक्वल टू x अपॉन, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, क्योंकि मॉडुलस ऑफ x था तो मॉडुलस ऑफ x की क्या आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि x नेगेटिव है आपका, राइट। मॉडुलस डिफाइन होता है मॉडुलस ऑफ x, जब x ग्रेटर देन 0 तो x लेस देन 0 है तो मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये पुट कर दिया। ओके, अब आपको एक क्लियर यहां से पता है कि ये वाली टर्म हमेशा, क्योंकि x नेगेटिव है तो x हमेशा, ये x नेगेटिव है तो ये हमेशा लेस देन 0 होगा, क्योंकि देखो ये नेगेटिव, x नेगेटिव है तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में कुछ ऐड करोगे तो भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन x नेगेटिव की वजह से हमेशा लेस देन
जीरो रहेगा। ओके, अब आपको ये पता होना चाहिए कि x अपॉन 1 माइनस एक्स ये हमेशा -1 से बड़ा होगा, राइट? क्यों -1 से बड़ा होगा? क्योंकि देखो अगर x ऊपर से कॉमन लो, x नीचे से कॉमन लो, तो ये क्या बनेगा? ऊपर से कॉमन लिया और नीचे से जब x कॉमन लिया तो कैंसिल आउट, तो ऊपर बचा 1, यहां बनेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1, x टेंड्स टू 0 अप्लाई करो x टेंड्स टू इन्फिनिटी, सॉरी x की मैक्सिमम वैल्यू जाएगी x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये बनेगा 1 बाई इन्फिनिटी 0, तो यहां से आएगा -1। तो जैसे जैसे x इंक्रीज होगा तो जो इसकी x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो इसकी मैक्सिमम वो क्या है, किसको इसकी मैक्सिमम वैल्यू किसको टेंड करिए? -1 को, राइट? तो ये टर्म हमेशा -1 से क्या होगी? बड़ी होगी। ओके, राइट? आप कोई भी पॉइंट लेना, राइट? कोई भी पॉइंट लो जो x क्या है? लेस देन 0 है, ऐसा कोई भी पॉइंट लो और इस पर रखो, वो हमेशा -1 से बड़ी आएगी टर्म, -1 से बड़ी और 0 से छोटी आएगी, इसी के बीच में वैल्यू लाई करेगी इसकी। ओके, अब ये हो गया। अब आपको क्या करना है, ये किसके इक्वल था? y के इक्वल, ये y के इक्वल ही है 0, राइट? ओके, अब थर्ड केस है आपका, जब x 0 है, जब x 0 है तो यहां से क्या आएगा? देखो y आपका था, y इक्वल टू था x अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x। जब x 0 है तो मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा? ये भी 0, और x 0 है तो 0 अपॉन 1 0, तो x 0 है तो y भी आपका 0 है, यानी कि 0 पे डिफाइन है। ओके, तो फर्स्ट केस में था फर्स्ट केस में आपका आ रहा था y 0 से 1, राइट? और इसमें आ रहा है 0 से 1 -1 से 0, तो दोनों को यूनियन करो आप, यानी कि फर्स्ट केस में 0 से 1 यूनियन 0, इस केस में थर्ड केस में, और सेकंड केस में -1 से 0, तो क्या आएगा यूनियन इनका? ये निकल के आ रहा है -1, 0 इसके अंदर इंक्लूड है तो 1, क्या आ रहा है? ये जो सेट y बनेगा, y आपका बनेगा इसके इक्वल, पूरे कब? जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, पूरे रियल नंबर के लिए, राइट? पूरे रियल नंबर के लिए आपका y आ रहा है एक तरीके से, वो आ रहा है ये -1 ओपन इंटरवल -1, जब x बिलोंग्स टू r है, राइट? ये y किसके इक्वल आ गया? -1, अभी एक ओपन इंटरवल है और इसका हर एक इंटर पॉइंट क्या होता है? लिमिट पॉइंट होता है, क्योंकि एक इंटरवल है। तो इसमें क्या आ गया? सेट ऑफ लिमिट पॉइंट का कलेक्शन ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राइट? आई होप आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, लेट ए एंड बी सबसेट ऑफ रियल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी ट्रू। पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं हो सकता, जो कि जरूरी है कि जो ट्रू ना हो इसमें से, विच इज नॉट, ये ध्यान रखना, यहां वर्ड आ रहा है नॉट। ओके, देखो फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं हम, राइट? फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। अगर मैं ले लूं ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि जो ए इंटरसेक्शन बी होता है वो सबसेट होता है ए का, एंड ए इंटरसेक्शन बी इज आल्सो द सबसेट ऑफ बी, राइट? ए इंटरसेक्शन बी ए का भी सबसेट होता है और ए इंटरसेक्शन बी बी का भी सबसेट होता है, तो इसका मतलब विच इज इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इज द, विच इज इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी का जो इंटीरियर होगा वो सबसेट ऑफ ए इंटीरियर, एंड ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर इज द सबसेट ऑफ बी, बी इंटीरियर, राइट? भाई ये इसका सबसेट है, तो जो इसके इंटीरियर पॉइंट्स होंगे, जब ये पूरा पूरा इसके अंदर कंटेन है, तो जो इसका इंटीरियर पॉइंट होगा वो भी ए के इंटीरियर के अंदर कंटेन होगा, राइट? इस तरीके से ये। ओके, अब यहां से क्या आगे इंप्लाइज हो रहा है? यहां से इंप्लाइज हो रहा है जो ए इंटरसेक्शन बी है उसका जो इंटीरियर है वो कंटेन होगा ए,
क्योंकि ए इंटीरियर में भी कंटेन है, बी इंटीरियर में भी कंटेन है, यानी कि इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी कंटेन होगा, राइट। ए इंटरसेक्शन का बी का होल इंटीरियर इस कंटेन होगा ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। और ऑप्शन नंबर ए में क्या है, यही कह रहा है, ये तो ट्रू हो गया एक तरीके से। हमसे पूछा है नॉट ट्रू, तो ये तो हो गया डिस्कार्ड, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी में हमसे पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में हमसे पूछ रहा है कि ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर, कह रहा है कि ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर क्या है, इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का होल इंटीरियर, ये पूछ रखा है हमसे। चलिए इसको देखते हैं। देखिए यहां से हमको पता है कि जो ए होता है वो सबसेट है ए यूनियन बी का, एंड जो बी है वो सबसेट है ए यूनियन बी का, राइट। तो यहां से क्या आएगा, ए इंटीरियर इज अ सबसेट ए यूनियन बी का इंटीरियर, एंड बी इंटीरियर इज द सबसेट ऑफ, राइट। ओके, अब यहां से देखो यूनियन लू में ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर, जो इन दोनों का इंटीरियर होगा वो कंटेन होगा इन दोनों के इंटीरियर में ए यूनियन बी का होल इंटीरियर। भाई ए भी इसके अंदर है, बी भी इसके अंदर है, ए इंटीरियर इसके अंदर, बी इंटीरियर ए यूनियन बी के इंटीरियर के अंदर, तो इसका मतलब इन दोनों का यूनियन भी इसके अंदर होगा। ओके, हो गया। और यही ऑप्शन बी था, बी में क्या कहता कि इन दो ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर कंटेन करता है ए यूनियन बी के होल इंटीरियर में, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। इसका मतलब ऑप्शन जो बी है वो क्या हो गया आपका, डिस्कार्ड हो गया, राइट। अब ऑप्शन सी की बात करते हैं। ऑप्शन सी में कह रहा है क्लोजर के बारे में, राइट। ऑप्शन सी में कह रहा है, ऑप्शन सी ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर कंटेन है ए यूनियन बी के क्लोजर में। ये क्या ये ट्रू होता है, देखते हैं। क्या है, नॉट नेसेसरी ट्रू। अब देखिए अगर मैं इसमें a इजकल टू ले लूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड b इजकल टू ले लूं r माइनस n, राइट। तो a का क्लोजर सेट ऑफ ऑल एडेंट पॉइंट, तो a का क्लोजर क्या होता है, n नहीं होता है। a क्लोजर यूनियन b क्लोजर, तो a क्लोजर क्या होगा यहां से, n नहीं होगा। b क्लोजर क्या होता है, यूनियन बी क्लोजर भी यही आ जाएगा r माइनस एन, राइट। सेट ऑफ ऑल एडेंट पॉइंट, तो r माइनस एन के एडेंट पॉइंट r माइनस एन ही होते हैं, तो इसका मतलब इन दोनों का यूनियन क्या हुआ, r। और a यूनियन b क्या हो रहा है, a यूनियन b हो रहा है a यूनियन b एन आर एन माइनस आर, ये हो गया r, और इसका क्लोजर r, तो a यूनियन b का क्लोजर यानी कि r का क्लोजर, r क्लोजर का r ही होता है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके से ट्रू है, राइट। तो बचा ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी क्या हो गया आपका, ये भी आपका ट्रू है, तो इसका मतलब हमसे पूछा है नॉट ट्रू, तो ये तो ट्रू है, ये तो आपका ट्रू है, तो ये भी हो गया डिस्कार्ड। तो बचा ये, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि ये जरूर नहीं है कि ट्रू हो। क्यों ट्रू ना हो, देखिए इसका प्रूफ देखते हैं। यहां क्लोजर में इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, इसका प्रूफ देखते हैं। ऑप्शन डी देखते हैं, ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज इक्वल टू कह रहा है हमसे इज द सबसेट इक्वली सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर। ये हमसे पूछता है कि या ये ट्रू है या नहीं है, वो पूछा विच इज नॉट नेसेसरी ट्रू,
राइट। क्वेश्चन में क्या, विच इज नॉट नेसेसरी ट्रू, जो ट्रू ना हो वो हमें बताना है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहां से हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए, राइट, एंड ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन ए है वो सबसेट ए का है, और ए इंटरसेक्शन बी बी का भी सबसेट होता है। अब आगे क्या होगा देखो, तो यहां से इंप्लाइज होता है कि ए इंटरसेक्शन बी जिसका क्लोजर आएगा वो भी क्या होगा, वो सबसेट होगा ए क्लोजर का, और यहां से इंप्लाइज होता है जो ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर आएगा वो सबसेट होगा बी क्लोजर के, राइट। ओके, इतना ठीक है। अब ये क्या इंप्लाइज करता है, ये इंप्लाइज करता है जो ए इंटरसेक्शन बी है का क्लोजर है वो कंटेन करेगा, क्योंकि ए में भी कर रहा है बी में भी कंटेन कर रहा है, यानी कि इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी करेगा। ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर इसमें कंटेन कर गया, राइट। हमसे आ क्या रहा है ऑप्शन में, क्या गिवन है कि ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर इसमें कंटेन कर रहा है, हमने रिवर्स कर दिया। ओके, अगर हम इसको दिखा दें, अगर देखो ये इक्वल हुआ तब तो ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी। अगर यहां से ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर इज इक्वल टू ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर हुआ, राइट, क्योंकि देखो सबसेट का मतलब क्या, इक्वल भी हो सकता है। अगर ये इक्वल हो गया तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर हम शो कर दें कि ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब अगर ये इक्वल नहीं है तो ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होगी, यानी कि ये इसका सबसेट नहीं हो पाएगा, राइट। हमें शो करना है ये वाला, टू शो हमें शो करना है ये कि ये सिर्फ प्रॉपर सबसेट है, इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तो इसका सबसेट हो गया, अगर ये भी इसका सबसेट हो गया तो इसका मतलब इक्वलिटी आ जाएगी, और हम कह रहे हैं कि इक्वलिटी नहीं होती। कैसे, देखो लेट करते हैं हम, लेट ए इजकल टू ओपन इंटरवल 0 1 बी ओपन इंटरवल 1 2, राइट। ए भी हमने ये चूज कर लिए। ए क्लोजर में तो सेट ऑफ ऑल एडेड पॉइंट 0 भी इंक्लूड हो जाएगा, 1 भी इंक्लूड हो जाएगा। बी क्लोजर 1 भी इंक्लूड होगा, 2 भी इंक्लूड हो जाएगा, तो बी क्लोजर ही आ गया। ओके, ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर, देखो ए एंड बी इसके इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, और कॉमन नहीं आ रहा तो इसका मतलब फाई का क्लोजर, ए इंटरसेक्शन बी यानी कि फाई का क्लोजर। फाई का क्लोजर क्या होगा, फाई होगा। एम्प्टी सेट में जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसका क्लोजर भी क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। ओके अब हम बात करते हैं ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर, 0 1 1 2, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 1 पॉइंट कॉमन आ रहा है, तो यहां से ये आएगा 1, राइट, 1 आया। हमें प्रूव करना था ये दोनों इक्वल नहीं है, तो देखो ये एम्प्टी सेट आ रहा है, ये 1 आ रहा है, तो ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, ये यही इंप्लाइज कर रहा है कि जो ए इंटरसेक्शन बी का होल क्लोजर है वो इज नॉट इक्वल टू ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर, वो इक्वल नहीं है। तो ये यहां से क्या इंप्लाइज करेगा, ये इंप्लाइज करेगा कि ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज नॉट द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल क्लोजर, तो ये करेगा, राइट। तो ये क्या है, नॉट, तो इसलिए इसी कारण ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आपसे पूछ रखा है जैम 2014 में, यहां आ रहा है आपका x बिलोंग्स टू रियल नंबर, राइट। ये डिब्बा है यहां पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखिए ये भी वही कंसेप्ट है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला ही, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है,
एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये हमेशा एक्स स्क्वायर देखो पॉजिटिव क्वांटिटी है तो हमेशा जीरो से तो बड़ा होगा, ये हमेशा जीरो से बड़ा होगा, राइट। और हमेशा 1 से छोटा होगा, जीरो के इक्वल भी हो सकता है। जब एक्स इक्वल टू जीरो हुआ तो जीरो के इक्वल, लेकिन 1 से हमेशा छोटा रहेगा, 1 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है डिनोमिनेटर। जब भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो, कितना बड़ा है, एक 1 यानी कि 1 डिजिट, तो ये हमेशा 1 से छोटा होगा। ओके, यानी कि जो ये सेट है ये किसके इक्वल हो गया, जो सेट है वो इक्वल हो गया 0,1 और 1 के साथ क्लोज इंटरवल, सॉरी 1 नहीं, 0 के साथ क्लोज इंटरवल और 1 के साथ ओपन इंटरवल, राइट। तो ये आया ये सेट। अभी देखो जीरो यहां से तो क्या है, सेमी क्लोज्ड है और सेमी ओपन है, ना तो ये क्लोज्ड है ना ओपन है। ऑप्शन में क्या कह रहा है कि सेट क्या होगा, ऑप्शन में क्या है, कनेक्टेड बट नॉट कॉम्पैक्ट। देखो इंटरवल, एवरी इंटरवल इज कनेक्टेड, ये आपने एक रिजल्ट पढ़ा होगा कि जो भी कोई अगर एक इंटरवल है वो हमेशा कैसा होता है, कनेक्टेड होता है, एवरी इंटरवल इज कनेक्टेड। यहां से आप लिख सकते हो वी नो दैट every interval is connected, राइट। ये ना तो क्लोज्ड है ना ओपन, और एवरी क्योंकि इंटरवल है तो ये कनेक्टेड तो है ही, तो कनेक्टेड है बट नॉट कॉम्पैक्ट इन आर। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड। ये क्लोज्ड तो है ही नहीं, क्लोज्ड नहीं है तो इसका मतलब क्या है, कॉम्पैक्ट नहीं है। बट नॉट कॉम्पैक्ट सही, कि ये कह रहा है कि कॉम्पैक्ट नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन तो हो गया ट्रू। कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट बट नॉट कनेक्टेड, कॉम्पैक्ट है ये, कॉम्पैक्ट तो है ही नहीं क्योंकि क्लोज्ड नहीं है, तो कॉम्पैक्ट कहां से होगा, डिस्कार्ड। क्योंकि ये ईच पूछ रहा है, यानी कि एमसीक्यू है तो एक ही ऑप्शन ट्रू होगा, बाकी अपना आप ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएंगे। बाकी इससे भी आप देख सकते हो कॉम्पैक्ट यहां कह रहा है, डिस्कार्ड। ना इधर कॉम्पैक्ट नॉट कनेक्टेड, जबकि कनेक्टेड तो है ये, तो ये भी डिस्कार्ड। तो बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। जब भी एमसीक्यू में आपका एक ऑप्शन ट्रू हो जाए तो मार्क ये आपका ट्रू है, बाकी ऑटोमेटिकली आपके फॉल्स हो जाएंगे, राइट। एमसीक्यू में, एमएसक्यू में आपको हर एक ऑप्शन को चेक करने की जरूरत है, तो अपने टाइम को बचाया करो। एक ऑप्शन आ गया आपका कि हाँ भाई ये ट्रू है, आप श्योर हो कि ये ट्रू है, तो आप इस पर टिक करो, बाकी को बेशक चेक मत करो, क्योंकि इससे आपकी टाइम की सेविंग होगी। अगर आप इनको भी चेक करने लगे तो आपका टाइम वेस्टेज हो रहा है। जब आपको पता है कि यही ट्रू है तो बाकी को क्यों चेक कर रहे हो, राइट। तो इसलिए अपना टाइम भी बचाया करो। नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सेट। अब इस सेट के वो क्या पूछ रहा है, लिमिट पॉइंट्स पूछ रहा है। ओके, देखो x कहां से बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल -1,1 से, तो 2/x+1 का लिमिट पॉइंट क्या होगा, तो x आपका है वो -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। देखो इसमें ट्रिक क्या है, x कहां से बिलोंग कर रहा है, -1 और 1 के बीच में। ओके, तो x+1 कहां करेगा, ऐड कर देते हैं दोनों तरफ, x+1, तो 1 यहाँ ऐड करोगे तो ये 0 बन जाएगा, यहाँ ऐड करोगे तो 2 बन जाएगा। तो x+1 हमेशा 0 और 2 के बीच में लाई करेगा। ओके, 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से जब डिवाइड करोगे तो ये 0 ही रहेगा, x+1/2 1 आ जाएगा 2 से डिवाइड करने के बाद, राइट। और हमें चाहिए क्या, 2/x+1, तो रेसिप्रोकल, देखो ये हमेशा 0 से बड़ा है, x+1/2 0 से बड़ा है, तो इसका रेसिप्रोकल भी 0 से ऑटोमेटिकली बड़ा होगा। लेकिन ये 1 से छोटा है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, जो 2/x+1 आएगा, जो इसका रेसिप्रोकल आएगा वो हमेशा यहां 1 से छोटा क्या है, तो 1 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ओके, 1 से बड़ा हो जाएगा, राइट। पॉजिटिव तो रहेगा ये, लेकिन 1 से भी बड़ा हो गया, 1 से बड़ा हो गया, तो जो ये 2/x+1 है ये क्या आ रहा है, ये कैसा सेट आ रहा है अपने आप में, ये अपने आप में एक ऐसा सेट आ रहा है, अगर मैं इसको नाम दूं s, तो ये s के क्या आ रहा है, 1 से बड़ा, यानी कि 1 to infinity, राइट। अब पूछ क्या रखा है आपसे, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, आपसे क्या पूछ रखा है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स पूछ रखे हैं। तो इसका सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स यानी कि डायरेक्ट सेट ऑफ एस क्या हो जाएगा, 1 to infinity, 1 भी इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगाओगे तो क्या होगा,
लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगाओगे तो 1 भी इसका क्या हो जाएगा, एक तरीके से लिमिट पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि 1 को चेक कर रहे हो, यहां x इक्वल टू आपका 1 हो गया, तो 1 की नेबरहुड 1 माइनस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा, राइट। लिमिट पॉइंट इस सेट का, इसको हमने नाम दे दिया था s, तो s में से 1 को हटा दोगे आप, और जो इसका साथ जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो कैसा आना चाहिए, नॉन एम्प्टी आना चाहिए, और ये आएगा भी, क्योंकि देखो 1 माइनस डेल्टा इधर तो कोई पॉइंट ही नहीं है, लेकिन 1 प्लस जैसे डेल्टा करोगे तो 1 के आपके इस राइट हैंड साइड में बहुत से पॉइंट आ जाएंगे जो s के अंदर है, तो यानी कि इंटरसेक्शन कैसा आएगा, अगर 1 को भी हटा दे तो नॉन एम्प्टी आएगा। तो इसका सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स हो गए 1 टू इंफिनिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राइट। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट है, यहां पर भी देखो x बिलोंग्स टू कर लेना रियल नंबर। ओके, ये आपके पास दो सेट दे रखे हैं s एंड t, पूछ रखा है कि देन s इंटरसेक्शन t, इन दोनों का जो सेट का इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, क्लोज्ड एंड बाउंड, इसका मतलब है बाउंडेड, क्लोज्ड एंड बाउंडेड, राइट। शॉर्ट में इसको लिखते हैं BDD, बाउंडेड को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, BDD। क्लोज्ड एंड बाउंडेड, क्लोज्ड बट नॉट बाउंडेड, बाउंडेड बट नॉट क्लोज्ड, नाइदर क्लोज्ड नॉट बाउंडेड, तो इसको भी हम लिखते हैं BDD, राइट। तो ये आपको ऑप्शन गिवन है, देखिए इसको कैसे करोगे, राइट। इसको भी देखो आप देख सकते हो, इक्वलिटी लग रही है, लेस देन है यानी कि बाउंडेड है, राइट। ओके, तो इसका मतलब जो एस है वो आपका क्या है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड, इसको चेक करना आप कर सकते हो इजीली, राइट। पॉलिनोमियल है, इसको चेक करना है कि ये क्लोज्ड है या नहीं है, बाउंडेड तो साफ दिख रहा है 100 से छोटा है, लेकिन क्या राइट हैंड साइड में बाउंडेड है, ये चेक करना, ये ऑब्वियसली है, राइट। तो ये क्लोज्ड भी है एंड बाउंडेड भी है। ओके, टी है देखो 0 से इंफिनिटी, यहां पर क्या दे रखा है, जहां x 0 से इंफिनिटी बिलोंग कर रहा है, अगर x 0 है तो ये क्या आएगा 0, ओके, और इन्फिनिटी जाएगा इन्फिनिटी। तो एक तरीके से आप जब इसको देखोगे, आप डेफिनेशन यूज करना, तो इसको जब t को देखोगे तो ये आपकी क्लोज्ड रे बनेगी, क्या बनेगी, क्लोज्ड रे, क्या बनेगी, क्लोज्ड रे बनेगी, राइट। मैं ये आप पे छोड़ रहा हूं कि एस क्या है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड, एंड टी क्लोज्ड रे बनेगी, तो इसका मतलब दोनों कैसे हो गए, क्लोज्ड हो गए। ओके, क्लोज्ड जो रे होती है हो गई क्लोज्ड रे। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, एस इंटरसेक्शन क्या पूछ रहा है, टी, ये क्लोज्ड एंड बाउंडेड, और ये एक आपकी क्या है, क्लोज्ड रे है, तो दोनों क्लोज्ड है, तो इंटरसेक्शन भी क्या होगा, क्लोज्ड होगा, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट क्लोज्ड, राइट। ओके, ये तो हो गया, क्लोज्ड तो है, इंटरसेक्शन क्लोज्ड है, क्या बाउंडेड भी है, भाई जब ये बाउंडेड हो गया और ये आपका अनबाउंडेड, एक तरीके से अनबाउंडेड है क्लोज्ड रे, क्योंकि इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी जैसे ही एक्स इन्फिनिटी को करेगा, लेकिन इन दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हो, तो जो इसमें ये बाउंडेड हो गया तो ये भी तो बाउंडेड होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन ले रहे हो, तो ये भी क्या हो गया आपका बाउंडेड, ये ध्यान रखना बस। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू, राइट। कि बाउंडेड क्यों हो गया, क्योंकि इनमें से एक बाउंडेड है और दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हो जो दोनों में कॉमन है, अगर जो पॉइंट इनका कॉमन पॉइंट्स आएंगे वो इस एस में भी होंगे पॉइंट्स, तो जो सेट आएगा इंटरसेक्शन का, जो एक सेट आ रहा है वो इसके अंदर कंटेन करेगा, एस इंटरसेक्शन टी कंटेन इन एस, और एस आपका कैसा है, बाउंडेड है, तो इसका मतलब एस इंटरसेक्शन टी भी कैसा है, बाउंडेड है, ये क्लोज्ड है, ये भी क्लोज, दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या आएगा, क्लोज्ड आएगा, तो ऑप्शन ए हो गया ट्रू, राइट। ओके, अब कह रहा है कि लेट S be a compact empty subset of R if S is a finite union of disjoint bounded interval, then which of the following is true। ये आपको पूछा गया है जैम 2015 में, जैम 2015 में पूछा गया है, कह रहा है कि अगर S आपका कैसा सेट है, कॉम्पैक्ट, S कैसा है, कॉम्पैक्ट एम्प्टी सेट, सॉरी S आपका क्या रखा है, कॉम्पैक्ट एम्प्टी सबसेट
लेट मी चेक। देखिए यहां पर जो ये कॉम्पैक्ट नहीं है, राइट, ये कॉम्पैक्ट नहीं है, इसकी जगह आप लिख लो नॉन एम्प्टी। कॉम्पैक्ट की जगह क्या है, नॉन, यानी कि जो एस है वो कैसा है आपका, नॉन एम्प्टी सबसेट है ऑफ रियल नंबर का। एस इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर। एस इज नॉन एम्प्टी, यानी कि ये नॉन एम्प्टी सेट है किसका, रियल नंबर का। एस इज अ फाइनाइट यूनियन। एस क्या है, फाइनाइट यूनियन ऑफ डिसजॉइंट बाउंडेड इंटरवल्स। जो इंटरवल्स वो कैसे हैं, बाउंडेड है, लेकिन आपस में कैसे हैं, डिसजॉइंट है, ये ध्यान रखना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो हम इसको करते हैं डिस्कार्ड मेथड से। हम मान लेते हैं कि जो एस है, ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, इसमें हम एस को मान लेते हैं, एक इंटरवल ले लेते हैं 0,1 जो कि बाउंडेड है, एक ले लेते हैं 2,3, राइट, ये इंटरवल ले लेते हैं। भाई ये कैसा इंटरवल है, बाउंडेड है और डिसजॉइंट है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ओके। और एस नॉन एम्प्टी भी हो गया, ओके। अब क्या रखा है, क्या, एस इज, इफ एस इज कॉम्पैक्ट, देखो क्लोज्ड एंड बाउंडेड, तो पूरा का पूरा एस कैसा हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया। हमने ऐसा लिया कि एस कॉम्पैक्ट बन गया, ओके। देन सुप्रीमम ऑफ एस, क्या है कि जो सुप्रीमम ऑफ एस है वो डज नॉट बिलोंग्स टू एस, कि एस में बिलोंग नहीं करता। इन्फीमम ऑफ एस डज नॉट बिलोंग्स टू एस, जबकि यहाँ सुप्रीमम ऑफ एस क्या आएगा, इन दोनों का यूनियन, सुप्रीमम ऑफ एस आएगा 3, जो कि 3 एस में बिलोंग कर रहा है। इन्फीमम आएगा 0, जो कि इसमें एस में बिलोंग कर रहा है। तो ये तो ऑप्शन हो गया डिस्कार्ड। तो ऑप्शन ए इज डिस्कार्ड, ओके। क्या कह रहा है, इवन इफ, इवन का मतलब अगर सुप्रीमम ऑफ एस एस में बिलोंग करता है, इन्फीमम ऑफ एस एस में बिलोंग करता है, देन कह रहा है कि एस नीड नॉट टू बी कॉम्पैक्ट, कि जरूरी नहीं है कि एस आपका क्या हो, कॉम्पैक्ट हो, ओके। नेक्स्ट में कह रहा है, सुप्रीमम ऑफ एस बिलोंग्स टू एस, इन्फीमम ऑफ एस बिलोंग्स टू एस, देन एस इज कॉम्पैक्ट। क्या एस कॉम्पैक्ट होगा, इसको देखते हैं, ओके। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा ये एग्जांपल था आपका 0,1 यूनियन 2,3, इससे ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया। अब एक ऑप्शन देखते हैं हम, एस को लेते हैं -1,0 यूनियन 0,1 डिसजॉइंट बाउंडेड इंटरवल। तो मैं ले लेता हूं 0,1 यूनियन 0,1, राइट, ये ले लेता हूं। देखो ये डिसजॉइंट है, बाउंडेड आपस में, राइट। तो इसका देखो सुप्रीमम ऑफ एस, इसका जो सुप्रीमम ऑफ एस है, सुप्रीमम ऑफ जो एस है इसका क्या है, 1 है। इन्फीमम ऑफ एस क्या है इसका, -1 है, राइट। सुप्रीमम ऑफ एस 1, इन्फीमम ऑफ एस -1, तो क्या कह रहा है, नीड नॉट टू बी कॉम्पैक्ट। क्या ये कॉम्पैक्ट है, नहीं है, तो कॉम्पैक्ट तो नहीं है, चलो ये ट्रू हो सकता है, राइट। लेकिन कभी भी डिस्कार्ड मेथड से हम ऑप्शन को डिस्कार्ड करते हैं, ट्रू नहीं करते, तो इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते हम। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सुप्रीमम ऑफ एस बिलोंग्स टू एस, बिल्कुल। इन्फीमम ऑफ एस बिलोंग्स टू एस, बिल्कुल कर रहा है। देन एस इज कॉम्पैक्ट, क्या यहां से कॉम्पैक्ट है एस, नहीं है, राइट, कॉम्पैक्ट तो है नहीं, ये तो ऑप्शन हो गया डिस्कार्ड। क्या है कि देन एस कॉम्पैक्ट होना चाहिए, जबकि ये ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन सी, कि इससे जो एस है वो हमारा कॉम्पैक्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन तो डिस्कार्ड हम कर सकते हैं, ओके। अगर एस कॉम्पैक्ट है तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट सुप्रीमम ऑफ एस बिलोंग्स टू एस, इन्फीमम ऑफ एस बिलोंग्स टू एस। कह रहा है कि अगर एस कॉम्पैक्ट है, ऑप्शन डी को देखते हैं, ऑप्शन डी को, एस इज कॉम्पैक्ट, तो यहां से क्लियर दिख रहा है जो एस है 0,1 2 3 ये कॉम्पैक्ट है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट सुप्रीमम ऑफ एस बिलोंग्स टू एस, जरूरी नहीं है कि सुप्रीमम ऑफ एस है वो एस में बिलोंग करे। हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, जबकि ट्रू होना चाहिए। देखो ये कॉम्पैक्ट था, राइट, सुप्रीमम ऑफ एस बिलोंग्स टू एस कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। सुप्रीमम ऑफ एस बिलोंग कर रहा है एस के अंदर, क्योंकि कॉम्पैक्ट हो गया यूनियन ये एस, तो इसका जो मतलब सुप्रीमम जो होगा वो इसमें लाई करेगा, क्योंकि बाउंडेड है। कॉम्पैक्ट मतलब क्या होता है, बाउंडेड। अगर कोई बाउंडेड है उसका लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा, अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा, और उसी सेट के अंदर होगा। तो यानी कि जो अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड का मतलब इन्फीमम और सुप्रीमम भी कह सकते हो आप।
तो इन्फीमम भी इसके एस के अंदर होगा, सुप्रीमम भी इसके अंदर होगा। जबकि ये कह रहा है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट सुप्रीमम ऑफ एस बिलोंग्स टू एस और इन्फीमम ऑफ एस बिलोंग्स टू एस, जबकि ये नेसेसरी है कि करेगा ही करेगा अगर कॉम्पैक्ट हो गया तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया आपका डिस्कार्ड। बचा बी, तो ये आपका ट्रू, राइट। तो इस तरीके से डिस्कार्ड मेथड से आप ट्रू पे पहुंचोगे। ओके, नेक्स्ट, let f belongs to let f is a function r to r be a differentiable function। जो f है वो कैसा फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है विद f 0 पे वैल्यू 0 दे रहा है। इफ x belongs to रियल नंबर एंड यहां पर देखो क्या गिवन है कि जो f डैश x है यानी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन जो है वो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है और 0 पे 0 वैल्यू है। ओके, then which one of the following statement is true on 0 to infinity। कह रहा है कि which one of the following statement is true है। ओके, देखो f डैश x ये अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं बोथ साइड, तो 1 का इंटीग्रेशन x, डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन f ऑफ x और 2 का इंटीग्रेशन 2x, राइट। तो f ऑफ x x और 2x के बीच में है। देखो अगर x और 2x के बीच में है यानी कि एक तरीके से f ऑफ x 0 पे 0 वैल्यू दे रहा है। अगर f ऑफ x इसके इक्वल हो गया x के इक्वल तब भी 0 पे 0 वैल्यू देगा, 2x के इक्वल हो गया तब भी 0 पे 0 वैल्यू देगा। और इसके बीच में इसी टाइप का फंक्शन है कुछ x का मल्टीपल, राइट। ओके, कह रहा है कि फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, f इज अनबाउंडेड। क्या f अनबाउंडेड है किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि अगर x रियल नंबर से बिलोंग करे। अगर मैं देखूं x को मैं इन्फिनिटी को अप्रोच कराऊं, क्योंकि 2x कैसा है आपका अनबाउंडेड, 2x x चलता ही जाएगा जैसे ये x इंक्रीज होगा, x जैसे इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो f ऑफ x भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो इसका मतलब f तो हो गया अनबाउंडेड, ये तो साफ है। f इज इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड, f इंक्रीजिंग हुआ, f इज इंक्रीजिंग, भाई ये जरूरी नहीं है कि f इज इंक्रीजिंग हो, राइट क्योंकि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इज ट्रू, कि एक ही ऑप्शन ट्रू हो सकता है। तो अनबाउंडेड तो ये है साफ साफ, राइट। इंक्रीजिंग जरूरी नहीं क्योंकि इस x और 2x के बीच में लाई कर रहा है, वो x और 2x के बीच में लाई कर रहा है, तो जरूर इंक्रीजिंग थोड़ी है, कुछ भी हो सकता है। ये फंक्शन x और 2x के बीच में किसी भी टाइप का हो सकता है, राइट। तो इसका मतलब अनबाउंडेड है। एक ये यहां पर हमेशा ध्यान रखना जब इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि ये MCQ में एक ही ऑप्शन ट्रू होना है और आपको पता चल गया कि जैसे इधर भी x है इधर भी x है और x को इन्फिनिटी को अप्रोच कराओ तो ये हमेशा फंक्शन भी कैसा होगा, इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगा, राइट। तो इसका मतलब f तो अनबाउंडेड होगा, राइट। तो ये ऑप्शन ट्रू हो गया, बाकी तो ऑटोमेटिकली फॉल्स हो गए क्योंकि एक ही ऑप्शन ट्रू होना है। तो बाकी आप ए पे ट्रू करो और क्वेश्चन को अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाओ। ओके, ये कह रहा है कि ए बी आर नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। ए कैसा है आपका नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर का। आई ए डिनोट दी सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, और आई ए क्या डिनोट कर रहा है, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। देन आई ए कैन बी, क्या हो सकता है इनमें से, देखिए क्या हो सकता है। यहां पर कह रहा है जो ए है वो आपका नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर का, राइट। इफ ए इज सिंगलटन सेट अल्फा, अगर मैं ए को ले रहा हूं सिंगलटन सेट, ए को क्या ले रहा हूं मैं, सिंगलटन सेट ले रहा हूं अल्फा, देन इंटीरियर ऑफ ए का इंटीरियर क्या होगा, एम्प्टी सेट, क्योंकि सिंगलटन सेट का कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट सिर्फ एम्प्टी होगा, क्योंकि इसके अराउंड नेबरहुड ही एग्जिस्ट नहीं करेगी अल्फा की, जो इसी के अंदर कंटेन करे एक है। तो इसका मतलब इंटीरियर का कलेक्शन क्या है, एम्प्टी आ रहा है। ओके, अगर इस तरीके से है सिंगलटन सेट, अगर मान चलो उसमें या तो इंटीरियर क्या आता है, एम्प्टी आता है, अगर फाइनाइट है, जैसे ये सिंगलटन सेट कैसा था, फाइनाइट सेट, अगर फाइनाइट हुआ, अगर इनफाइनाइट सेट है, अगर इनफाइनाइट सेट है, यहां से लिख सकते हो एक रिजल्ट होता है इंटीरियर ऑफ एनी सेट इज ऑलवेज
इज ऑलवेज अनकाउंटेबल। ये एक रिजल्ट है, इज ऑलवेज अनकाउंटेबल और एम्प्टी। जो इंटीरियर होगा क्या होगा, या तो एम्प्टी होगा या फिर अनकाउंटेबल होगा, या तो एम्प्टी होगा या अनकाउंटेबल। एम्प्टी कब होगा, जब वो फाइनाइट हो। जैसे यहाँ अल्फा था, एक फाइनाइट है, अगर अल्फा 1 अल्फा 2 ले लूँ, 2 ले लूँ, तब भी क्या होगा, उसका इंटीरियर कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स तब भी एम्प्टी होगा। फाइनाइट ले लूँ, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा अप टू अल्फा n, तब भी क्या होगा, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, कुछ भी ले लो, तो जो इसका इंटीरियर पॉइंट होगा वो हमेशा एम्प्टी होगा फाइनाइट के लिए। तो इंटीरियर ऑफ एनी सेट जब फाइनाइट है तो एम्प्टी, जब इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट के केस में उसके पास इंटीरियर पॉइंट जो होंगे वो अनकाउंटेबल होंगे, राइट। इनफाइनाइट का मतलब है जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो अपना आप में एक इनफाइनाइट सेट है, लेकिन इनफाइनाइट सेट तो है, लेकिन इसके पास जो इंटीरियर पॉइंट होगा वो कैसा होगा, एम्प्टी होगा। इसका हर एक कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होता, क्योंकि ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n के इक्वल है, जिसको आप नेचुरल नंबर के जो सिमिलर होता है, राइट। अल्फा आई ले लूँ, आई बिलोंग्स नेचुरल नंबर कर दूँ, तो ये नेचुरल नंबर के ही सिमिलर होता है। सिमिलर सेट आपने पढ़े थे। अगर यहाँ एनी सेट का मतलब है ऐसा सेट, कोई भी सेट उठाओ उसका हमेशा जो इंटीरियर होगा या तो एम्प्टी होगा या अनकाउंटेबल होगा, या आप चेक कर लेना कोई सा भी सेट उठाओ। तो इस ऑप्शन में क्या है, एम्प्टी, सिंगलटन, फाइनाइट सेट कंटेनिंग मोर देन वन एलिमेंट, फाइनाइट हो ही नहीं सकता, काउंटेबल, काउंटेबल भी नहीं हो सकता, बट नॉट फाइनाइट, हमेशा अनकाउंटेबल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू, राइट। ये एक रिजल्ट है, ये याद रखना, इंटीरियर ऑफ एनी सेट इज ऑलवेज अनकाउंटेबल और एम्प्टी। तो ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू हो गया। देखिए क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि एस बी आ क्लोज सबसेट ऑफ आर, एस बी आ क्लोज सबसेट ऑफ आर, यानी कि डेराइव सेट ऑफ एस कंटेन करेगा एस के अंदर, क्योंकि एस क्या है, क्लोज सबसेट ऑफ आर का। टी इज अ कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर, टी क्या है, कॉम्पैक्ट सबसेट है आर का। अगर टी कॉम्पैक्ट सबसेट है आर का, तो यहां से क्या इंप्लाई जाएगा, टी कैसा हो गया, क्लोज्ड एंड बाउंडेड, क्योंकि टी क्या है, कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट मतलब क्लोज्ड एंड बाउंडेड। सच दैट एस इंटरसेक्शन टी इज नॉन एम्प्टी, और क्या रखा है, जो एस इंटरसेक्शन टी है वो आपस अपने आप में क्या रहा है, नॉन एम्प्टी आ रहा है, राइट। यानी कि इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, एस इंटरसेक्शन टी नॉन एम्प्टी है तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है। देन एस इंटरसेक्शन टी क्या होगा, देन एस इंटरसेक्शन टी पूछ रखा है क्या होगा। देखिए इसको आप डिस्कार्ड मेथड से भी कर सकते हो, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं कि एस इंटरसेक्शन टी की बात कर रहा है, एस कैसा है आपका, क्लोज्ड, राइट, टी कैसा है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड। जो इनका इंटरसेक्शन आएगा एस इंटरसेक्शन टी, दोनों क्लोज्ड है तो इंटरसेक्शन भी तो क्लोज्ड होगा ही होगा, ये तो कंफर्म है, ओके। एक बाउंडेड हो गया, ये बेशक बाउंडेड ना हो, लेकिन एक बाउंडेड हो गया तो इसका इंटरसेक्शन भी बाउंडेड हो ही जाएगा। क्यों, क्यों बाउंडेड हो जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन ले रहे हो, जो एस इंटरसेक्शन टी होगा वो सबसेट होगा किसका, एस का भी और टी का भी। एस इंटरसेक्शन टी इज द सबसेट ऑफ टी, जब टी बाउंडेड, यानी कि बड़ा सेट जब बाउंडेड है तो छोटा सेट भी क्या होगा, बाउंडेड होगा। तो इसका मतलब एस इंटरसेक्शन टी भी क्या होगा, बाउंडेड और क्लोज्ड, तो दोनों क्लोज्ड एंड बाउंडेड, ऑप्शन सी हो गया ट्रू, कि ऑप्शन सी क्या होगा, कॉम्पैक्ट, क्लोज्ड एंड बाउंडेड मतलब कॉम्पैक्ट, तो ऑप्शन सी इज ट्रू, राइट, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, कह कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है और कौन सी फॉल्स है, ये आपको वेरीफाई करनी है। हमसे पूछ सकते हैं सिर्फ जो ट्रू है, ओके। देखिए इसको कैसे करोगे, ऑप्शन ए एंड बी इज करेक्ट, इसका ऑप्शन ए और बी करेक्ट है। क्या कह रहा है, फर्स्ट देयर एग्जिस्ट अ कनेक्टेड बट, इसका मतलब बट which of the following is true, there exists a connected but there exists a connected but in R, मतलब कनेक्टेड कैसा है, आर में है, विच इज नॉट कॉम्पैक्ट, जो कि कॉम्पैक्ट ना हो अपने आप में, जो कि अपने आप में बिल्कुल एग्जिस्ट करता है कैसा सेट आर के अंदर, क्या देखो ऑप्शन ए के लिए क्लोज इंटरवल 1,2, राइट, एक इंटरवल है तो अपने आप में क्या है, कनेक्टेड है, लेकिन कॉम्पैक्ट नहीं है क्योंकि ये क्लोज्ड नहीं है, तो ऑप्शन ए तो क्या हो गया, ट्रू हो गया।
ऐसा सेट एग्जिस्ट करता है रियल नंबर में। ओके, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल इन आर नीड नॉट टू बी कॉम्पैक्ट। यूनियन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल, अब आपको पता होगा नीड नॉट बी कॉम्पैक्ट, ये भी ट्रू है, जरूरी नहीं कॉम्पैक्ट हो। कैसे? एक सेट ले लो आप 1,1 बाई n, राइट, और इसका यूनियन ले लो n इजकल टू 1 टू इंफिनिटी। ये आपने एक सेट लिया 1,1 बाई n, यानी कि आर्बिट्रेरी यूनियन ले रहे हो, ये ध्यान रख 1 बाई n है तो n की जगह 1 पुट करोगे तो A1 सेट आ गया, इसका मैं नाम देता हूं AI, राइट, इसका नाम क्या देता हूं AN। तो n इजकल टू 1 पुट करोगे A1, n इजकल 2 पुट करोगे A2 सेट आएगा 1,1 बाई 2, राइट। इस तरीके से ये एक कलेक्शन हो गया, यानी कि यूनियन हो गया आर्बिट्रेरी यूनियन n टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी कि आर्बिट्रेरी यूनियन जितना आप मर्जी चाहो उतना यूनियन ले लो। तो आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट, ये अपने आप में क्या है, क्लोज्ड है जब n इक्वल टू फिक्स कर दोगे, राइट। क्लोज्ड इंटरवल्स हो गए, इनका यूनियन कह रहा है कि नीड नॉट टू बी कॉम्पैक्ट। देखो इसका यूनियन लो आप, राइट, इसका जब यूनियन लोगे क्या आएगा, इसका यूनियन आएगा 0,1 क्लोज इंटरवल। कैसे? एंड इन्फिनिटी, आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई कर दो, जैसे n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करोगे तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या होगा, 0, लेकिन 0 इसके अंदर आएगा नहीं क्योंकि n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, राइट। और यूनियन करोगे तो ये 0 का करेगा, तो इनका यूनियन जो आ रहा है वो 0,1 आएगा, लेकिन 0 इसके अंदर क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि 0 n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तब जाके इसमें 1 बाई n 0 को अप्रोच करेगा, ना कि 0 के इक्वल होगा, 0 से पहले ही आ जाएगा। अप्रोच का मतलब क्या होता है, अप्रोच का मतलब ये नहीं कि वो इसके इक्वल है, सिर्फ अप्रोच कर रहा है, उसके बहुत करीब है लेकिन उसके इक्वल नहीं है, तो इसलिए 0 पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। तो 0,1, तो ये कैसा है आपका, कॉम्पैक्ट नहीं है, तो ऑप्शन बी भी क्या हो गया, ट्रू, राइट। आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल इन आर ऑलवेज क्लोज्ड। देखिए ये सही कर लेना, जिसका मतलब है क्लोज्ड, राइट। आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल्स इन आर इज ऑलवेज क्लोज्ड, जरूरी नहीं है। ये देखो ये आर्बिट्रेरी यूनियन आया था, क्या ये क्लोज्ड है, नहीं है, तो ये ऑप्शन हो गया डिस्कार्ड। एवरी बाउंडेड, ये क्या आपका, एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सबसेट ऑफ V ऑफ फाई, ओके, इसमें भी थोड़ा मिस्टेक है, लेकिन ये ऑप्शन देखना जैम 2016 का क्वेश्चन है ये भी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, राइट। डी में कह रहा है बाउंड्री सबसेट ऑफ आर बट इट इज लिमिट पॉइंट, लेट मी चेक, देखता हूं मैं क्या है। इसमें कह रहा है एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सबसेट V ऑफ R हैज अ लिमिट पॉइंट इन V इटसेल्फ। ये क्या कह रहा है, एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सबसेट ऑफ V ऑफ रियल नंबर, राइट, ये क्या है, ऑफ R, जो भी एक बाउंडेड सबसेट इनफाइनाइट सेट है, बाउंडेड इनफाइनाइट सबसेट ऑफ, सबसेट है कोई V R का, हैज अ लिमिट पॉइंट, राइट, ये क्या हैज अ लिमिट पॉइंट इन V इटसेल्फ, इसके बाद क्या लिख रहा है, इटसेल्फ, तो ये नहीं रखेगा, राइट, इसको आप वेरीफाई करना, ये नहीं है ऑप्शन ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर n, m बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो इसका जो डेराइव सेट आएगा मैं लिख देता हूं आपको, आप वेरीफाई करना। डेराइव सेट ऑफ S जिसके लिमिट पॉइंट्स आएंगे वो आएंगे 0, 1, 3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब एंड 1/7, 1/7 स्क्वायर, 1/7 क्यूब, दिस, राइट। ये S है आपके पास, इसके जो लिमिट पॉइंट्स आ रहे हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स होंगे वो होंगे 0, 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब। कैसे? देखो n की वैल्यू 1 फिक्स कर दो आप, राइट, n की वैल्यू 1 फिक्स करी तो यहां से आया 1/3, m को इन्फिनिटी को अप्रोच करा दो, तो 7 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी 1/∞, 0, तो यहाँ क्या आया 1/3 का लिमिट पॉइंट है,
इसी तरीके से 1/3 स्क्वायर, सिमिलरली दिस। तो ये आपके क्या आएंगे, लिमिट पॉइंट का कलेक्शन आएगा। ओके, तो यहां से आप देख सकते हो डेराइव सेट जो ऑफ एस है वो इज नॉट कंटेन इन एस, एस में कंटेन नहीं कर रहा। तो इसका मतलब विच इंप्लाइज एस इज नॉट क्लोज्ड। एस क्या है आपका, क्लोज नहीं है। एस इज नॉट अ क्लोज सेट। तो क्या ऑप्शन हो गया इसमें, क्लोज नहीं है, तो एस इज नॉट क्लोज्ड। ओके, करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो एस इज नॉट ओपन, एस इज नॉट क्लोज्ड। ओके, 1 मिनट। अब इसमें देखो किस टाइप के एलिमेंट्स है, 1/3n 1/7m टाइप के, यानी कि रेशनल नंबर्स हैं इसके अंदर। क्या है, रेशनल नंबर्स। इसका मतलब इसके अंदर इरेशनल नंबर नहीं है। आप यहां से ऐड कर सकते हो, इसके अंदर इरेशनल नंबर है वो भी नहीं है। इरेशनल नंबर्स डज नॉट बिलोंग्स टू एस। एस के अंदर इरेशनल नंबर भी बिलोंग नहीं कर रहे। तो इसका मतलब क्या हो गया, विच इज इंप्लाइज इरेशनल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब एस इज नॉट कनेक्टेड, क्योंकि एक इंटरवल नहीं होगा, तो इसका मतलब ये कनेक्टेड भी नहीं है। एस इज नॉट कनेक्टेड और नॉट ओपन। ना तो एस क्लोज्ड है, ना ही एस, क्योंकि इसके अंदर इरेशनल नंबर नहीं है, तो नॉट कनेक्टेड नॉट ओपन। क्योंकि ओपन और कनेक्टेड होने के लिए उसके पास इरेशनल नंबर होने चाहिए। ओपन क्यों होना चाहिए ओपन के पास, क्योंकि नेबरहुड एग्जिस्ट करनी चाहिए, और बिना इरेशनल नंबर के नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करेगी, राइट। और कनेक्टेड के लिए उस सेट ओपन होना चाहिए, तो ओपन नहीं है तो कनेक्टेड भी नहीं होगा। तो इसका मतलब एस इज नॉट ओपन, ये स्टेटमेंट ट्रू। एस इज नॉट कनेक्टेड, ओके, बी हो गया। एंड डी, जीरो इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ एस, बिल्कुल है जीरो लिमिट पॉइंट, देखो ये जीरो आ रहा है इसमें, तो बी एंड डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो यहां से आ गया बी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन। तो ये था आपके कुछ पीवाईक्यूज। तो अब बाकी जो पीवाईक्यूज है, कुछ प्रीवियस ईयर जो आपके रह गए, राइट, उनको आप खुद सॉल्व करना और एनालिसिस करना कि किस टाइप के क्वेश्चन उसमें पूछ रखे हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। फिजिक्स वाले के साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।